डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सैनी ने नितिन नवीन से की शिष्टाचार भेंट। बीजेपी मुख्यालय में हुई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। नगर निकाय चुनाव जीत पर हुई विस्तृत बातचीत। नूंह में नाबालिग का अपहरण कर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एफपीपीएएस वसूली पर हरियाणा में बड़ा फैसला टला। विद्युत आयोग की जनसुनवाई अब 10 जून को होगी। बिजली उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूली पर निर्णय लंबित। हरियाणा विधानसभा में 16 कमेटियां बनी। हरविंद्र कल्याण ने समिति सदस्यों की सूची जारी की। लोकलेखा समिति का नेतृत्व विपक्ष को सौंपा गया। पुट्टपर्थी में एएमसीए परियोजना की आधारशिला रखी गई। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने आधारशिला रखी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री नारा लोकेश मौजूद रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा रेलवे स्टेशन से श्री नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में प्रदेश के 14 जिलों के 800 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अगली ट्रेन 8 जून को सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। आज मुझे सिरसा दी इस ऐतिहासिक तरह से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पवित्र श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन अज इत्थे ते रवाना करने का मुझे मौका मिल रहा है। साध संगत जीओ, ये यात्रा श्रद्धा, आस्था और गुरु साहबान के प्रति ये समर्पण का प्रतीक है। साध संगत जीओ, सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ वह महान पवित्र भूमि है जहां 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत उत्थे समाये ने। गुरु साहिब ने हमें सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और सच्चा धर्म और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी ये पूजा है। जो प्रभु को मिलोगे चाहो खोज शब्द में ले ही, ये गुरु गोबिंद सिंह जी दी वो पवित्र वाणी वो उस भूमि ते अज भी हमें साथियों साडा मार्गदर्शन कर रही है। पलवल बस अड्डे पर अवैध रूप से सवारियां भरने वाले इको चालकों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार यादव के साथ झड़प हो गई। एक इको चालक ने पकड़े जाने के डर से जीएम पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसे टीम ने तत्परता दिखाते हुए काबू कर पुलिस को सौंप दिया। वही अधिकारियों का कहना है कि ये चालक नियमों को ताक पर रखकर एक गाड़ी में 15-15 सवारियां भरते हैं। अब रोडवेज, आरटीओ और पुलिस विभाग मिलकर इन अवैध वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे। ऐसा जी, सुबह जैसी हमें सूचना मिली थी तो अपने जीएम साहब और उनकी टीम चालान कर रही थी बस अड्डा के बाहर। ये अवैध रूप से जो सवारियां भरते हैं उन गाड़ियों के, बसों के, तो इस दौरान अपनी एक गाड़ी इन्होंने जीएम साहब ने रुकवाई, उसको काबू करने की कोशिश की। तो उसका ड्राइवर वीरेंद्र और उसका एक साथी, उसने जीएम रोडवेज के कर्मचारियों के साथ कुछ धक्का मुक्की, बदतमीजी जैसी हरकतें की और उनके आदेशों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से उसको जीएम साहब के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा काबू किया गया। और काबू करने के बाद हमारी पुलिस चौकी में हमारे पास दिया गया और उसके बाद अब उनकी तरफ से हमें दरखास्त प्राप्त हो चुकी है और अब जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई हम।
तो एक ही व्यक्ति, इसमें और भी व्यक्ति बताए गए हैं? हाँ, एक और व्यक्ति है जो अभी मौका पर नहीं है, उसको जल्दी से जल्द काबू किया जाएगा। इस बारे में कहना चाहूँगा कि बस स्टैंड पलवल के बाहर से कुछ गाड़ियाँ अवैध रूप से चल रही थी, जिनको आज हमने पकड़ने का कार्य किया था। जब हम एक इक्को को पकड़ रहे थे तो मेरे 2 कर्मचारी उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। उस टाइम पे इक्को के साथ में उसका जो मालिक था, उसने मेरे कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की, उनको हटाने की कोशिश की। जब मैंने ये देखा तो मैं स्वयं जो है ना अपनी गाड़ी से उतर के आ गया और इक्को के सामने खड़ा हो गया। तो इक्को ड्राइवर ने मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, परंतु हमने उसको काबू कर लिया और उसके बाद हमने पुलिस चौकी बस स्टैंड के अंदर उसको दे दिया। सर, क्या कार्रवाई की गई उस इको चालक के खिलाफ? उसके खिलाफ हमने शिकायत दी है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ऐसा जी। निकाय चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा नेता ढांडा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकारते हुए विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। ढांडा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और ईवीएम व चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रही है। वही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही, जबकि भाजपा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित कर विकास कार्य किया है। 50% तक निगम में भी और पंचायतों में हमने को चुनाव लड़वाया, तो भी इनको वो रास नहीं आया, उसका भी लोगों ने विरोध किया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो भाई, इस देश की जो आधी आबादी है, जब तक वो सशक्त नहीं होगी तब तक हम लोग अपने देश को विकसित देश नहीं बना सकते। महिलाओं का समृद्ध होना, उनकी का सुदृढ़ीकरण करना, उनको आगे बढ़ने के अवसर देना, ये जरूरी है। 50 देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ गया है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ। वहीं सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ईंधन के दाम बढ़ने से लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ा है। पेट्रोल पंप पर लोग बढ़ी कीमतों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए और राहत की मांग की गई। जी, देखा जाए तो असर काफ़ी पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट अपने देश के लिए अगर मोदी जी कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं और हमारी सभी की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें देश का भलाई है, देश के हित के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसमें बढ़ना अगर बढ़ गया तो उसमें हमें कॉर्पोरेट करना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को साथ देना चाहिए। संदेश को हमने सही रूप से लिया है। हम तो खुद मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, आप देख रहे हो। कार हमने छोड़ दी है, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। कार से जाते थे आप? हाँ जी। अब बाइक पे आ गए? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बचत में आप भी? हाँ, बचत में बिल्कुल आना भी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, जब असर तो पड़ेगा ही, या थोड़ा पड़े या ज़्यादा पड़े। अब महंगाई इतनी हो रही है, वहाँ से क्या करे गवर्नमेंट, बताइए आप। ये चीज़ है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईंधन कम खर्च करें, तो उस मुहिम को लेकर किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल से कम यूज करें, होमवर्क करें, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें बचत हो ही सही है। रात को रेट बढ़े हैं, अब इस समय पता चलेगा। स्टार्टिंग आपने करी है, लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। रात की न्यूज़ है, 12 बजे के बाद ही डिक्लेयर हुआ, तो आधे लोगों को तो पता भी नहीं है अभी रेट बढ़े हैं। बाकी समय के अनुसार और इस महंगाई के ज़माने में और ऐसे माहौल में जो पीछे से दिक्कत आ रही है, उसमें रेट बढ़ने जायज़ ही थे। तो ये तो जैसा भी समय आएगा उसके अनुसार सबने ढलना है इसमें, ऐसे माहौल में। सर, देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईंधन कम खर्च करें, तो इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना हो सके इसको, भारी भरकम जो वाहन है इनको अवॉइड किया जाए। 1-2 दिन अपना 2 व्हीलर से आया जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम किया जाए, जिस तरह से सरकार चाहती है और जैसी पॉलिसी है, हमने सबने मिलकर देश के साथ चलना है। जी, देखा जाए तो यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार यहां मात्र 2800 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्तर से भी काफी कम है। इसका असर वेस्टर्न यमुना कैनाल, उत्तर प्रदेश की आपूर्ति और हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी पड़ रहा है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में जल स्तर कई गुना कम है, जिससे कृषि और पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है। मौजूदा स्थिति में जो
12 बजे का पानी है वो 2800 क्यूसेक पानी है जो मौजूदा है। तो इन दिनों में जो लेवल रहता है गर्मियाँ जैसे हैं तो उस हिसाब से दिन में थोड़ा सा पानी की कमी आती है, शाम को पानी थोड़ा ठीक हो जाता है जी। जो हमारा MOU साइन और शेयर कोटा है उस हिसाब से ही जो पानी हमें मिलता है रिवर यमुना के अंदर उसी हिसाब से वो सभी स्टेट्स में बांटा जाता है। नहीं जो वही जैसा मैंने बताया आपको, जो हमें पानी जो मिल रहा है और जिस शेयर के हिसाब से हाइडल चैनल के में मिलना चाहिए और EJC में UP को मिलना चाहिए उसी शेयर से उनको सबको दिया जा रहा है जी। मौजूदा फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।